दोस्तों, मोदी के करीबियों में शामिल 3 बड़े प्रभावशाली लोगों ने पिछले 48 घंटों में इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ, जिसको अब कुछ तीर्थ के नाम से, लोक तीर्थ के नाम से जाना जाए, सेवा तीर्थ, देखिए तीर्थ, सेवा तीर्थ के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले इसकी घोषणा की गई है। तो पीएमओ और केंद्र सरकार से हुए इन इस्तीफों ने बीजेपी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि मामला केवल इस्तीफों का नहीं है, बल्कि इनके जरिए कुछ बड़े राज छिपाने की कोशिश है, जिन पर कांग्रेस ने जबरदस्त हमला बोला है। आपको बता दूं कि सत्ता के गलियारों से लेकर मीडिया हाउसेस तक बड़ी दखल रखने वाले मोदी के खासम खास ओएसडी हिरेन जोशी ने अचानक पीएमओ से इस्तीफा दे दिया था। अब आज खबर आ रही है कि वो आज बैठे थे पीएमओ में, लेकिन इस्तीफे की बात उनकी क्यों आई, यह भी बड़ा सवाल है। और वहीं इनके बाद लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन, अभी 6 महीने पहले ही उनको सदस्य बनाया गया था, उनसे उनका प्रभार ले लिया गया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल की कल रात अचानक विदाई हो गई। ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है प्रधानमंत्री के ऑफिस में, हो क्या रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। पवन खेड़ा ने तो साफ कहा है कि हिरेन जोशी कौन सा बिजनेस कर रहे थे, कौन सी बेटिंग ऐप चला रहे थे, कौन से विदेशी पार्टनर थे, सरकार जवाब दे। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पवन खेड़ा ने, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, जिसमें आप याद कीजिए कि संचार साथी ऐप को लेकर उन्होंने खुलासा किया था, जिस पर सरकार बैकफुट पे आई और संचार साथी ऐप का जो नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने, सरकार ने वापस ले लिया। और इसमें संचार मंत्री देश के ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इधर से उधर गए थे, यानी कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी, मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन पवन खेड़ा ने यहां कल दूसरी बात भी की थी, और हिरेन जोशी की बात की थी, बेटिंग ऐप की बात की थी, विदेशी पार्टनर की बात की थी। आखिर चल क्या रहा इस सरकार में अंदर खाने, खबरें छिपाई जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं। लेकिन 22 नवंबर से 24 नवंबर तक हुआ क्या, आज की तारीख आप जानते हैं 4 तारीख है आज, लेकिन 22 से 25 या 24 नवंबर को हुआ क्या था, और कल मिडनाइट आखिर क्यों हटा दिए गए नवनीत सहगल के बारे में भी आपको बता दूं दोस्तों कि नवनीत सहगल उत्तर प्रदेश की सियासत में काफी दखल रखने वाले आईएएस ऑफिसर रहे हैं। जब मायावती की सरकार थी तो मायावती के काफी करीबी रहे, उसके बाद जब अखिलेश यादव की सरकार आई तब भी वो काफी करीबी रहे, जब बीजेपी की सरकार और आदित्यनाथ योगी बने सीएम उनके भी काफी करीबी रहे, और इसके बाद प्रसार भारती के हेड बना दिए गए, चेयरमैन बना दिए गए। लेकिन कल रात को अचानक उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। आखिर क्यों ये सब हो रहा है? लेकिन हिरेन जोशी के बारे में जो कहा जा रहा है, हिरेन जोशी का नाम भी बहुत आप लोगों ने सुना होगा। हिरेन जोशी वही है जिनके बारे में कहा जाता है कि सुबह सुबह हर गोदी मीडिया के मालिकान और उनके एडिटर इन चीफ या जो भी वहां प्रभारी है, उनके पास उनका व्हाट्सएप मैसेज या कोई मैसेज चला जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आज शाम को, आज दिन भर किस खबर को चलाना है, कैसे कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को यहां नीचे दिखाना है। ये सारी बातें कही जाती हैं हिरेन जोशी को लेकर। लेकिन क्या सचमुच हिरेन जोशी ने इस्तीफा दे दिया था? लेकिन आज कहा यह भी जा रहा है कि वो आज पीएमओ में दिखाई दिए हैं। पवन खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाए थे कल हिरेन जोशी पे, सुनिए। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनन फानन में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश में को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है, उनकी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए,
जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों, ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में, क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो। क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें। नहीं तो हम तो रखेंगे ही। तो यहां हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने सरकार रखे। कांग्रेस ने साफ कहा है कि या तो सरकार स्पष्टीकरण दे, नहीं तो हम खुलासा करेंगे। कांग्रेस की इस चेतावनी से अब बीजेपी को डरने की जरूरत है, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं कि 3 कद्दावर लोगों का अपने पदों से अचानक हट जाना महज प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि एक बड़े सियासी भूचाल का संकेत है। इसी मसले पर सुप्रिया श्रीनेत ने आज ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर। क्या कुछ लिखा है देखिए। सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि अचानक से, जी हां अचानक से, प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरेन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया तात्थैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का यकायक यानी इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में और इस्तीफे होंगे, लेकिन वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है? भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं। क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ है, ये बात यहां कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत। तो बड़े सियासी भूचाल का संकेत यहां पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। इधर संसद में तो सरकार रोजाना घिर ही रही है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर डर के मारे प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। मोदी सरकार आखिर राहुल गांधी से क्यों डर रही है, यह राहुल गांधी ही आज संसद भवन में पूछ रहे थे। दरअसल व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, वो आ चुके हैं अभी से थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान, और भारत के प्रधानमंत्री उनके स्वागत में उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। तो व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर नेता प्रतिपक्ष से उनकी मुलाकात न होने पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि आखिर क्या कारण है कि नेता प्रतिपक्ष को विदेश से आए हुए किसी नेता, किसी राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, इनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं है, और यह सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार में हो रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे वो वाजपेयी की सरकार हो, या पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हो, राजीव गांधी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, उनसे पहले की सरकारें हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन इस लोकतंत्र में अब जो हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक है। राहुल थे आप यहां साफ साफ मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। तो राहुल ने कहा है कि हम भी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिर्फ सरकार प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इसी मसले पर प्रियंका गांधी, मनोज झा जैसे नेताओं ने, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं, और मनोज कुमार झा, प्रोफेसर मनोज कुमार झा आरजेडी के सांसद हैं, आप जानते हैं, और इन नेताओं ने भी राहुल गांधी की बात का समर्थन किया है। सिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है, यह बात यहां पूछ रहे हैं साफ साफ सीधे शब्दों में मनोज कुमार झा। हालांकि इस पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। संबित पात्रा जी ने कहा है साफ साफ कि राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, देश का नाम बदनाम करते हैं, जब वो देश से बाहर जाते हैं तो और बदनामी करते हैं। ये सारी बातें घिसी पिटी बातें जो बीजेपी करती रही है, वही बात कह रहे हैं। यहां संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें कितना दम है? आखिर क्यों जब कोई राष्ट्राध्यक्ष विदेश का आता है तो नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं मिलता? सुषमा स्वराज, मुझे याद है, नेता प्रतिपक्ष थी
मनमोहन सिंह की सरकार थी और उधर बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष थी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज, जो अब नहीं है इस दुनिया में। वो तो सबसे मिला करती थी। मनमोहन सिंह की सरकार उनके लिए वो सारी सुविधाएं, मीटिंग सब अरेंज करती थी। आखिर नेता प्रतिपक्ष जब आज की तारीख में राहुल गांधी हैं तो उनसे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, उन्हें पुतिन से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस बीच देखिए ये प्रधानमंत्री पहले ही यहां आ चुके हैं, लेकिन सुबह आ चुके हैं, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक लंबे अंतराल के बाद यहां पहुंच रहे हैं, इंडिया पहुंच रहे हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका नाराज है, यूरोप नाराज है, कई सारे देश नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं क्योंकि सबने रशिया को अलग थलग कर दिया है, यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण खासकर, लेकिन रूस के साथ भारत की दोस्ती, और उसमें भी इस वक्त जबकि ऑपरेशन सिंदूर में रूस का जो डिफेंस सिस्टम अपने पास है S-400, उसके कारण भारत को बहुत क्षति होने से बचाव मिला, यानी भारत ने अपने आप को बचाया वही S-400 के कारण। जो डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम पे भी बात होनी है, बहुत सारी डिफेंस डील होनी है, बहुत कुछ होना है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि आखिर दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई है, तब राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष यहां मामला, बात, नाम राहुल गांधी, जो जैसे अभी कह रहे थे यहां मनोज कुमार झा कि नाम से मत जाइए, आप पद देखिए, पद है नेता प्रतिपक्ष। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष का नेता, शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, और उनको आप मिलने नहीं दे रहे हैं। खैर, वहीं आज सोनिया गांधी ने भी अपनी बात रखी है। आज तो सोनिया गांधी तक ने मोदी सरकार से कहा है कि कुछ करिए जनाब। आपको बता दूं कि मामला दिल्ली के प्रदूषण का था, जिसमें लोगों की जान पर बनाई है। सोनिया गांधी ने क्या कहा, जरा उनकी जुबानी सुनिए। सोनिया गांधी की बात हम करेंगे। सोनिया गांधी ने साफ साफ यहां जो बातें कही हैं वो यही कि पॉल्यूशन, आपने देखा था कि कल सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल लिखा द हिंदू अखबार में, और उसमें भी पॉल्यूशन से लेकर कैसे पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसको खराब कर रही है मोदी सरकार, कैसे वेस्टर्न घाट को यहां खराब किया जा रहा है, कैसे अरावली की पहाड़ियों को खराब किया जा रहा है, काटा जा रहा है और पॉल्यूशन को बढ़ाया जा रहा है। यह सारी बातें कल सोनिया गांधी ने अपने उस आर्टिकल में लिखा है। लेकिन सोनिया गांधी आज, जब कल भी पॉल्यूशन को लेकर लगभग 10:30 बजे प्रदर्शन हुआ संसद परिसर में, और आज भी प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद क्या कुछ कहा मीडिया से सोनिया गांधी ने, सुनिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में, यानी जिसको अब कुछ और नाम दिया जा रहा है, मैं तो नाम भी भूल जा रहा हूं, कोई तीर्थ है, सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ में भेदिए की आहट। भेदिया आखिर कौन है? और कहा जा रहा है कि यहां से खबरें राहुल गांधी तक पहुंचाई जा रही थी, इसलिए यह सब हो रहा है। तो राहुल गांधी चतुर निकले या नरेंद्र मोदी चतुर निकले? आपके घर में कोई जासूसी करवा रहा है तो जो जासूसी करवा रहा है वही तो चतुर निकलेगा। जैसे एक चतुराई करने की कोशिश हुई थी, वही संचार ऐप के जरिए, संचार साथी ऐप आपके मोबाइल में डाल के सरकार चाहती थी कि आपकी जासूसी करवाए। आप और हम सब सचेत हो गए, सरकार के ऊपर डंडा चलाने लगे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। तो पीएमओ में आखिर कौन है भेदिया, कौन है जासूस? और किसी बड़े घोटाले का इशारा हो रहा है क्या? और दूसरी तरफ विपक्ष की घेराबंदी। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए आने वाला है बड़ा भूचाल? आज इसी पर चर्चा करेंगे। एक साथ कई इस्तीफे, आखिर क्यों? और राहुल ने क्यों कर दी है, कैसे कर दी है घेराबंदी, इन सबकी चर्चा करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, शकील अख्तर जी हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हैं और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप पांचों का स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल आप सही कह रहे हैं। और वो जमाना भी सबको पता ही होगा जब सोवियत संघ, कोल्ड वार का समय था, वो सोवियत संघ और उधर